जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेक करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग जो है जनजातीय विद्रोह जो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था अंग्रेजों को प्रवेश के दौरान, उसके बारे में अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग पलामू क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ है अंग्रेज के जो जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उस समय जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही 1770-71 ईस्वी के आसपास में जो अंग्रेज लोग हैं वो पलामू के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं और फलस्वरूप पलामू में जो शासन कर रहे हैं चेरो शासक उनका विद्रोह होता है। आइए पहले इस विद्रोह का पृष्ठभूमि को हम लोग जानते हैं ताकि आपको सही से चीज समझ में आएगा कि क्यों यह पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था। ठीक है, पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, पलामू में कैसे अंग्रेज लोग प्रवेश करता है पहले इसको देखते हैं। और जब इन लोग प्रवेश करेगा, डिमांड करेगा टैक्स का, कर का, राजस्व का, उसके बाद क्या होगा, विद्रोह होगा। ठीक है, तो यह समय है लगभग 1771 ईस्वी का। इस समय जो पलामू के राजा है, पलामू में जो राजा है उनका नाम है जय कृष्ण राय। ठीक है, इस समय पलामू में राजा कौन है, जय कृष्ण राय है। ठीक है, जय कृष्ण राय क्या करते हैं कि इन्हीं का क्षेत्र का एक सामंत है जमींदार रंका। ठीक है, पलामू जो का चेरो राजा था इसी के क्षेत्र में रंका अभी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, गढ़वा में पड़ता है। तो रंका के जो ठकुराई थे, रंका का ठकुराई मतलब जमींदार, उस क्षेत्र के जो जमींदार थे उनका नाम था जय कृष्ण राय, सैनाथ सिंह। ठीक है, रंका के जो ठकुराई थे उनका नाम था सैनाथ सिंह, सैनाथ सिंह। तो ये जो पलामू के राजा हैं जय कृष्ण राय, यह क्या करते हैं कि रंका के ठकुराए सैनाथ सिंह का हत्या करवा देते हैं। क्या करते हैं, सैनाथ सिंह का हत्या करवा देते हैं। जब सैनाथ सिंह का हत्या हो जाता है तो इस हत्या का बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह के हत्या का बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह के भतीजा, ठीक है, सैनाथ सिंह के भतीजा जिनका नाम है जय नाथ सिंह, जय नाथ सिंह। ठीक है, सैनाथ सिंह का भतीजा का क्या नाम है, जयनाथ सिंह। यह क्या करते हैं कि पलामू के जो चेरो राजा है, पूर्व चेरो राजा के पौत्र, पलामू का जो पूर्व चेरो राजा है, इससे पहले जो चेरो राजा थे उनके पौत्र, ये जयनाथ सिंह जो है पलामू के पूर्व शासक। ठीक है, पलामू के पूर्व शासक के जो पौत्र हुए, पौत्र यानी कि बेटा का बेटा, तो पलामू के पूर्व शासक का जो पौत्र हुए चित्रजीत राय। पलामू के पूर्व शासक का नाम था रंजीत राय, पलामू के पूर्व शासक रंजीत राय। ठीक है, तो रंजीत राय के पौत्र के नाम है चित्रजीत राय। ये क्या करते हैं, दोनों चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह आपस में एक डील करते हैं। ठीक है, जब फिर से समझते हैं हम लोग, राजा कौन है पलामू में इस समय जब अंग्रेज लोग प्रवेश करने वाला है, तो राजा है जय कृष्ण राय। जय कृष्ण राय क्या करते हैं, तो रंका, पलामू उस समय पलामू राज्य के क्षेत्र में जब वर्तमान समय गढ़वा जिला में पड़ता है रंका, रंका के जो ठकुराई थे सैनाथ सिंह उसका हत्या करवा देते हैं। इस हत्या के बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह का भतीजा जिसका नाम है जयनाथ सिंह
और पलामू के पूर्व शासक रंजीत राय के पौत्र जिसका नाम है चित्रजीत राय, यह दोनों मिलकर क्या करते हैं कि पलामू का जो पलामू का सतबरवा प्रखंड है, थाना स्थित चेतमा जगह है। तो सतबरवा स्थित चेतमा जगह में क्या होता है कि जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय मिलकर जय कृष्ण राय का हत्या कर देते हैं। कौन कौन? जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिलकर किसका हत्या कर देते हैं? जय कृष्ण राय का। जय कृष्ण राय का हत्या कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जय कृष्ण राय क्या है? पलामू के राजा हैं। यह क्या करते हैं? रंका के ठाकुर सैनाथ सिंह का हत्या कर देते हैं। इस हत्या का बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह का जो भतीजा है जयनाथ सिंह तथा पलामू के पूर्व शासक रंजीत राय का पौत्र कौन है? चित्रजीत राय, दोनों मिलकर सतबरवा के चेतमा में जय कृष्ण राय का क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है, बदला ले लिए, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद क्या होता है कि जो चित्रजीत राय, हत्या करने के बाद चित्रजीत राय क्या बन जाते हैं? पलामू का राजा बन जाते हैं। चित्रजीत राय पलामू का राजा बन जाते हैं। और जो जयनाथ सिंह थे, जयनाथ सिंह यह दीवान बन जाते हैं। क्या बनते हैं? दीवान बन जाते हैं पलामू का। ठीक है, आ गया होगा समझ में यहाँ तक? तो आप इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग और देखते हैं। फिर से एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। राजा कौन है? जय कृष्ण राय। जय कृष्ण राय क्या कहे कि रंका के ठाकुर सैनाथ सिंह की हत्या कर देते हैं। अब इस हत्या का बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह का जो भतीजा है जयनाथ सिंह और पलामू का जो पहले के शासक थे रंजीत राय, उनका पौत्र जो है आपका चित्रजीत राय, दोनों मिलकर जय कृष्ण राय का हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद चित्रजीत राय जो है क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं और जयनाथ सिंह दीवान बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। अब जब इन लोग राजा बने हैं तो जिसका हत्या हुआ और उसका फैमिली के लोग कुछ ना कुछ करेगा, फिराक में रहेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जो जय कृष्ण राय जिसका इन लोग हत्या करके राजा बने हुए, जय कृष्ण राय, इनका पोता जय कृष्ण राय का जो पोता है उनका नाम है गोपाल राय। क्या नाम है? गोपाल राय। ये क्या करते हैं कि अब चल जाते हैं अंग्रेजी लोग के पास। जय कृष्ण राय जिनका हत्या होगा उनका पोता गोपाल राय पटना, उसमें पटना काउंसिल के अंतर्गत में क्षेत्र आता था पलामू का, तो वहां पे चले जाते हैं अंग्रेज लोग के पास और अंग्रेज से हेल्प मांगते हैं कि मेरा राज्य को जो है लोग हड़प लिया है, आप हेल्प कीजिए, हमको राजा बनाइए, बदले में हम आपका हेल्प करेंगे, आपको राजस्व देंगे। अंग्रेज लोग क्या करता है कि पलामू के क्षेत्र में आता है और बोलता है कि यहाँ पे शासन सही नहीं चल रहा है, शोषण चल रहा है का आरोप लगा के जो राजा है चित्रजीत राय उनको हटा देता है। ठीक है, राजा कौन है? चित्रजीत राय है, उनको हटा देता है और फिर किसको राजा बनाएगा? गोपाल राय को। आइए देखते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी कौन आएगा? कैमक। अंग्रेज अधिकारी कौन आने वाला है? कैमक आएगा। कैमक क्या करता है कि पलामू किला पर कब्जा कर लेता है। कैमक, अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है पलामू किला पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा करने के बाद क्या करता है? गोपाल राय को राजा बना देता है। गोपाल राय को राजा बना देता है अंग्रेज लोग। बस इसी जब उनको हटा दिया गया, चित्रजीत राय को हटा दिया गया और गोपाल राय को राजा बना दिया गया, तब क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अब कौन विद्रोह करेगा? तो राजा कौन था? चित्रजीत राय, वो विद्रोह करेगा। तो वही पहला कौन सा विद्रोह हो जाएगा? चेरो विद्रोह हो जाएगा। पहला चेरो विद्रोह कौन करेगा? चित्रजीत राय करेंगे। और गोपाल राय क्या बोलता है? गोपाल राय को राजा बना दिया गया। ठीक है, 4,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी पे। कितना? 4,000 रुपये वार्षिक, 4,000 वार्षिक कर पे
4,000 वार्षिक कर पे क्या है, गोपाल राय को अंग्रेज लोग जो है राजा बना देता है। अब जो गोपाल राय को राजा बनाएगा तो क्या है, जो इससे पहले राजा थे आपका ये चित्रजीत राय, ये विद्रोह कर देंगे। चित्रजीत राय क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे। इसी विद्रोह को बोला जाएगा चेरो विद्रोह, जो 1770-71 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चित्रजीत राय विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज लोग इस विद्रोह का दमन कर देता है, और जो चित्रजीत राय है ये भाग जाते हैं, भागकर रामगढ़ राज में शरण लेते हैं। चित्रजीत राय कहाँ जाते हैं, रामगढ़ राज। चित्रजीत राय विद्रोह करते हैं, अंग्रेज लोग इनका दमन कर देता है। कौन, कैमक। अंग्रेज अधिकारी कौन है, कैमक। आपसे एग्जाम में पूछेगा पलामू का विद्रोह किसने दमन किया था, तो अंग्रेज अधिकारी कैमक था। तो चित्रजीत राय जब विरोध करते हैं, अंग्रेज लोग इनका दमन कर देता है। फलस्वरूप जो चित्रजीत राय है आपका ये कहाँ भाग जाते हैं, रामगढ़ राज। जो रामगढ़ राज था वहां रामगढ़ राज में जाकर यह शरण लेते हैं, रामगढ़ राज में शरण ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह जो विद्रोह है खत्म हो जाता है, गोपाल राय राजा बन जाता है। अब क्या होता है कि इनका जो दीवान था जयनाथ, दीवान का क्या नाम था, जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय का दीवान कौन था, जयनाथ सिंह। ठीक है जयनाथ सिंह थे, और जयनाथ सिंह भी विद्रोह करते हैं क्योंकि इनका भी राजपाट नहीं रहा। इसी समय जयनाथ सिंह भी विद्रोह करते हैं, क्योंकि ये भोक्ता जाति से आते थे, भोक्ता, इसीलिए जयनाथ सिंह के विद्रोह को भोक्ता विद्रोह कहा जाता है। जयनाथ सिंह के विद्रोह जो किए थे इसको क्या कहा जाता है, भोक्ता विद्रोह। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भोक्ता विद्रोह के नेता कौन थे, तो जयनाथ सिंह थे। और टाइम यही 1770-71 ईस्वी यही है, इसी समय भोक्ता विद्रोह हुआ था। कौन किए थे, जयनाथ सिंह। पुनः अंग्रेज लोग इस विद्रोह का दमन करता है, और जो जयनाथ सिंह है भागकर सरगुजा चले जाता है। जयनाथ सिंह भागकर कहाँ चले जाएंगे, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यह सरगुजा में भाग जाते हैं। और यह जो विद्रोह है भोक्ता विद्रोह भी आपका खत्म हो जाता है। तो आप हम लोग दो विद्रोह इसी माध्यम से देख लिए। भोक्ता विद्रोह कब हो रहा है, 1771 ईस्वी में। ठीक है, और चेरो विद्रोह कब हो रहा है, यह 1770-71 में। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह क्यों हुआ, जो राजा थे चित्रजीत राय उनको अंग्रेज लोग हटा देता है। अंग्रेज लोग हटा के किसको राजा बना देता है, गोपाल राय को राजा बना देता है। तो इसी के विरोध में जो आपका चित्रजीत राय है या विद्रोह कर देते हैं, उसी विद्रोह को चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी कैमक के द्वारा दमन कर दिया गया था। पुनः जब उनके दीवान जो है जयनाथ सिंह यह विद्रोह करते हैं, क्योंकि वो भोक्ता जनजाति से आते थे, कुछ भोक्ता लोग को साथ में लेकर विद्रोह करते हैं, इसीलिए भोक्ता, इस विद्रोह को भोक्ता विद्रोह कहा जाता है। इसको भी अंग्रेज अधिकारी कैमक के द्वारा दमन कर दिया गया था 1771 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि गोपाल राय जो है इस राज्य को चलाने लगते हैं। आइए देखते हैं और आगे क्या होता है इसमें। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब गोपाल राय राजा बन गए तो अंग्रेज लोग अब क्या करेगा, इनसे से अधिक मात्रा में कर वसूलने का कोशिश करेगा। अंग्रेज लोग का किसी भी क्षेत्र का जो हड़पने का जो इन लोग का तरीका था बहुत सिंपल सा था। पहले उस क्षेत्र में आएंगे, वहां का जो एस्टेब्लिश्ड राजा है उसको उसी के परिवार के द्वारा हटवा देगा। आप सिंहभूम के क्षेत्र में भी हम लोग देखे, पलामू के भी क्षेत्र में देख रहे हैं। और इनका जो ये जो टेक्निक था पूरा इंडिया में इन लोग इस टाइप से काम करता था। पहले उस क्षेत्र के राजा को उसी के संबंधी के द्वारा विद्रोह करवा के हटवा देगा। हटाने के बाद दूसरा राजा को बैठा देगा, अपना परिवार में ही विरोध करा के परिवार को बर्बाद कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो राजा को इन लोग बैठाया अब बोलेगा तुमसे शासन नहीं चल रहा है, तुम जनता के ऊपर शोषण कर रहा है, कुशासन का आरोप लगा के उस राजा को भी हटा देना है और खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देना है। आप जितना भी अंग्रेज लोग का जो देखिएगा, जो भी क्षेत्र को हड़पेगा, इन लोग का यही स्टेप होता है। पहले राजा को हटाओ, उसी के कोई सगा संबंधी को बैठा के आपस में फूट डलवा दो। इसके बाद जिसको इन लोग बैठाएगा उसको भी कुशासन का आरोप में हटाकर और खुद शासन व्यवस्था को चलाने लगता है। तो चेरो विद्रोह को पहला हम लोग कब देखे, 1770 से 71 ईस्वी में। इसके बाद यह जो विद्रोह है बहुत समय तक शांत हो जाता है। पुनः आपका 1800 ईस्वी में लगभग 30 साल के बाद पुनः विद्रोह जो है दूसरा चरण, चेरो विद्रोह का जो है दूसरा चरण आपका
पहला तो हम लोग देख लिए चेरो विद्रोह का, दूसरा चरण देखेंगे हम लोग। पहला चरण कब हुआ? 1770-71 ईस्वी में, जब अंग्रेज लोग इस क्षेत्र में एंट्री करता है। दूसरा कब होगा? जब अंग्रेज लोग एंट्री कर लिया है अपना पसंद का राजा को बैठा दिया है, उससे अधिक मात्रा में कर वसूलेगा। अब क्या होगा कि अंग्रेज लोग जो है अधिक कर लेना शुरू करेगा। चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण है 1800 ईस्वी के आसपास, या आपका 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है कर अधिक लिया जा रहा है। अधिक कर लेने से क्या हो रहा है कि यहाँ के जनता का शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, तो इस शोषण के खिलाफ अधिक कर होने के कारण जनता का क्या हो रहा है, अधिक शोषण हो रहा था। इस शोषण के खिलाफ एक यहाँ पे नेता थे भूखन सिंह। ठीक है, भूखन सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। भूखन सिंह क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जब विद्रोह करते हैं तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कर्नल जोन्स था, कर्नल जोन्स। ठीक है, कौन है? कर्नल जोन्स जो है क्या करता है, भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। कर्नल जोन्स जो है 1802 ईस्वी में, ठीक है, कर्नल जोन्स 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को क्या करेगा, गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करके इनको फांसी दे देता है। फलस्वरूप ये जो विद्रोह है आपका 1802 ईस्वी, जो 1800 ईस्वी से शुरू हुआ था, यह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि आपको इसको दूसरा चरण मान लीजिए, ये कौन सा चरण हो जाएगा? दूसरा चरण हो जाएगा 1800 से 1802, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण। पहला चरण कौन था? जब अंग्रेज प्रवेश किया था और उस समय जो एस्टेब्लिश राजा था चित्रजीत राय, उसको हटाया था। हटाने के बाद जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को हम लोग चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कहते हैं, जो 1770 से 71 ईस्वी में था। दूसरा 1802 ईस्वी तक चला दूसरा चरण। इसमें जो है भूखन सिंह अधिक कर और वहां के जनता का शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी कर्नल जोन्स जो है भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है 1802 ईस्वी में और उन्हें फांसी दे देता है। इस प्रकार से चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि 1809 ईस्वी में, ठीक है, 1809 ईस्वी में विद्रोह को पूर्ण दमन के लिए भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया था। विद्रोह का पूरा दमन नहीं हुआ था, शांत हो गया था, लेकिन इस विद्रोह को पूर्ण दमन के लिए 1809 ईस्वी में विद्रोह का पूर्ण दमन के लिए एक नया व्यवस्था यहाँ पे अंग्रेज लोग स्थापित करता है। क्या, कौन सा व्यवस्था स्थापित करता है? जमींदारी पुलिस बल का गठन होता है। जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है, जमींदारी पुलिस बल का गठन। ठीक है, आइए समझते हैं कि जमींदारी पुलिस बल क्या है। ठीक है, तो 1809 ईस्वी में क्या करता है अंग्रेज लोग की इस क्षेत्र में जमींदारी पुलिस बल का गठन करता है। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पलामू के क्षेत्र में किस ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? तो 1809 ईस्वी में। पहले क्या था कि जब अंग्रेज लोग उस अपना जो भी क्षेत्र था, मान लीजिए पलामू का क्षेत्र है, यहाँ पे इन लोग क्या किया है, अपना पसंद का राजा बैठा दिया, उसे कर वसूली हो रहा है। अब राजा के पास अपना कोई पुलिस सेना नहीं रह गया है, जो भी है अंग्रेज के पास है, और वो कहाँ है? पटना में रहता था। जब इस क्षेत्र में विद्रोह होता था किसी भी क्षेत्र में, तो वहां से सेना अधिकारी आता था इस क्षेत्र में विद्रोह का दमन करने के लिए। इससे क्या होता था कि अंग्रेज लोग का इस कोई भी विद्रोह को दमन करने में अधिक से अधिक समय लग जाता था। तो इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज लोग क्या किया कि जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। इसमें क्या था कि जमींदार लोग जो है, जो उस क्षेत्र के जमींदार लोग हैं जिसको कर वसूलने का जिम्मेवारी दिया गया है, वो खुद का अपना पुलिस व्यवस्था रखेगा और उस क्षेत्र में अगर कोई विद्रोह होता है तो अपना ही पुलिस से उस विद्रोह को निपटेगा। ठीक है, तो इसका नाम से लग रहा है जमींदारी पुलिस बल। तो जमींदार लोग खुद अपना पुलिस रखेगा और उसी के माध्यम से उस क्षेत्र में किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो उससे निपटेगा। तो इसी व्यवस्था को जमींदारी पुलिस बल कहा गया। इससे क्या होगा, अंग्रेज लोग को जो सेना है सेना को अपना मुख्यालय से और उस क्षेत्र में लाकर विद्रोह दमन करने में जो समय लगता था,
उससे उन लोग का निजात पा लिया था। ठीक है, तो हम लोग देख लिए 1809 ईस्वी के बारे में। अब देखिए क्या होता है 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में क्या है कि अब क्या है कि इस समय जो राजा है उनका नाम है चूड़ामन। इस समय 1813 ईस्वी में जो पलामू का राजा है उनका क्या नाम है? चूड़ामन। ठीक है, ये चूड़ामन कौन है? आपका गोपाल राय का सौतेले भाई, जो राजा बने थे 1770 ईस्वी में, जिसको अंग्रेज लोग बनाया था। अब उनके जगह पे कौन राजा है? चूड़ामन है, जो गोपाल राय का सौतेला भाई है। यह राजा चूड़ामन कौन है? गोपाल राय का सौतेला भाई। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या बोलता है चूड़ामन को कि कर चुकाने में असमर्थ है। इनको बोलता है कि जितना अंग्रेज लोग टैक्स रखा हुआ है, अंग्रेज लोग जो टैक्स रखा हुआ है टैक्स को नहीं दे पाएगा। अंग्रेज लोग चूड़ामन से क्या बोलता है कि हम जो टैक्स आपको बोले हैं जितना देने के लिए, आप देने में क्या है असमर्थ है, अपना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। यह कहकर चूड़ामन से अंग्रेज जो है उनका क्षेत्र को अपना कब्जा में ले लेता है। ठीक है, क्या बहाना बनाता है कि आप राजस्व जितना हम निर्धारित किए हैं आप उतना नहीं दे पा रहे हैं, देने में असमर्थ हैं, इसीलिए आपसे हम राज्य को अपना कब्जा में ले लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए 1813 ईस्वी में राजा चूड़ामन, जो गोपाल राय का सौतेला भाई थे, अंग्रेज लोग जो है कर चुकाने में असमर्थता बताकर, कर चुकाने में असमर्थ बताकर राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या किया कि जो उस समय राजा चूड़ामन था उसको बोला कि तुम टैक्स नहीं दे पा रहा है, इसीलिए हम राज्य को अपना कब्जा में ले लेते हैं। अब क्या करेगा इन लोग? कब्जा में ले लिया। आप इसको यहां तक लिख लीजिए, ऊपर का चीज को कहते हैं। ठीक है, और 1813 में क्या होता है कि अंग्रेज लोग जो है अब राज्य, जो पलामू का जो क्षेत्र है अपना कब्जा में ले लिया। बोला कि जो उस समय राजा है यह नहीं चुका पाएगा, ऐसा बोलते हुए ले लिया। और क्या किया फिर 1814 ईस्वी में इस राज्य को भारदेव के राजा, भारदेव एक जगह है जो गढ़वा पलामू के सीमा के पर पड़ता था, भारदेव। ठीक है, तो भारदेव के जो राजा थे घनश्याम सिंह, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह। 1814 ईस्वी में भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को पलामू राज्य को क्या करता है? बेच देता है। जो 1813 ईस्वी में चूड़ामन से लेकर अपना कब्जा में कर लिया था, उसको क्या करता है कि घनश्याम सिंह को बेच दिया। पलामू राज्य किसको, किसके हाथ बेच दिया? भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को। ठीक है, भारदेव जगह है पलामू गढ़वा के सीमा में पड़ता है। तो 1814 ईस्वी में भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को, पलामू राज्य को बेच दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब जब बेचा जाएगा तो विरोध होगा, इसका इसका विरोध होगा। तो इस अब क्या होता है कि एक उस समय उस क्षेत्र के एक विद्रोही हैं, इनका नाम है राम बख्श सिंह। राम बख्श सिंह, यह राम बख्श सिंह जो है क्या करते हैं कि इसका विद्रोह करते हैं। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को पलामू का राज्य बेचने के विरोध में राम बख्श सिंह क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। 1817 1817 से लेकर 1818 ईस्वी के आसपास में यह राम बख्श सिंह विद्रोह करते हैं। फिर कर्नल जोन्स जो है, वही कर्नल जोन्स, ठीक है, कर्नल जोन्स जो आता है इस विद्रोह का दमन कर देता है। कर्नल जोन्स क्या करता है? इस विद्रोह का दमन कर देता है। और 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में अंग्रेज क्या बोलता है कि अब राज्य को कोई नहीं चलाएगा, अब हम लोग सीधे चलाएंगे। तो अंग्रेज जो है 1819 ईस्वी में पलामू को हमेशा के लिए क्या करता है? पलामू को अपना कब्जा में ले लिया। पलामू को अपना
नियंत्रण बोलिए, कब्जा बोले, जो भी, मतलब कि अब डायरेक्ट शासन किसका चलेगा, अंग्रेज का चलेगा, यहाँ पे कोई भी राजा नहीं रहेगा। ठीक है, यही था पलामू का इतिहास, जिस अंग्रेज लोग किस प्रकार से जो कब्जा करता है। 1771 ईस्वी में आता है, वहां जो राजा है उसको हटाकर दूसरा राजा को बैठाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि 1813 ईस्वी तक आते आते बोलता है कि तुम लोग से टैक्स वैक्स नहीं चुकेगा, राज को उठाकर दूसरा राजा को बेच देता है। इसका भी विद्रोह होता है। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेज बोलता है कि अब राज पलामू का जो क्षेत्र है अब किसी के हाथ में नहीं रहेगा, या डायरेक्ट अंग्रेज लोग यहाँ शासन करेंगे, अंग्रेज लोग खुद टैक्स वसूलेगा और इस क्षेत्र पे शासन करेगा। इस प्रकार से 1819 ईस्वी में पलामू का जो राज्य है अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। आइए अब हम लोग हजारीबाग जो रामगढ़ का राज है उसके बारे में देखते हैं। हम लोग अभी तक कितना विद्रोह देख लिए, ढाल विद्रोह देख लिए, उसके बाद होलो का विद्रोह देख लिए, और पलामू का चेरो विद्रोह देख लिए, भोक्ता विद्रोह देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे घटवाल विद्रोह। ठीक है, ये चैप्टर है आपका जनजातीय विद्रोह और अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश, काफी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है। घटवाल विद्रोह, ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना है। कौन सा क्षेत्र है आपका, रामगढ़, रामगढ़ राज्य था, रामगढ़ हजारीबाग का क्षेत्र में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये विद्रोह कैसे होता है, क्यों होता है। तो इस समय घटवाल विद्रोह के समय जो है रामगढ़ राज के जो राजा हैं उनका नाम है मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज का राजा क्या नाम है, मुकुंद सिंह नाम है। आपसे पूछेगा कि जिस समय रामगढ़ के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, या जिस समय रामगढ़ राज के अंग्रेजों का जब इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ था तो उस समय रामगढ़ राज के राजा कौन थे, तो मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह जो थे यह अंग्रेजों के विरुद्ध काम करते थे। ठीक है, यह क्या करते थे कि विद्रोहियों को जो अपने यहाँ जगह देते थे, अंग्रेज लोग को टैक्स भी नहीं देते थे। इससे अंग्रेज लोग काफी इनसे खफा था। अंग्रेज लोग इनसे परेशान होकर क्या किया कि 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में अंग्रेज लोग जो है मुकुंद सिंह से परेशान होकर बोला कि 20,000 रुपया क्या है वार्षिक कर देना है। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या बोला राजा मुकुंद सिंह को कि हमको 20,000 रुपया वार्षिक कर चाहिए। मुकुंद सिंह जो है मना कर देता है। ठीक है, मुकुंद सिंह जो है बोलता है कि हम 20,000 रुपया नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे। अंग्रेज जो है क्या करता है कि जब मुकुंद सिंह यह कर देने से मना कर दिए, अंग्रेजों को प्रति उचित आचरण करने से मना कर दिए, तो अंग्रेज लोग जो है मुकुंद सिंह को हटाता है। क्या करता है, मुकुंद सिंह को हटाएगा, और इन्हीं का जो संबंधी है, मुकुंद सिंह का ही रिश्तेदार है तेज सिंह। मुकुंद सिंह का ही रिश्तेदार है जिसका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह को अंग्रेज लोग राजा बना दिया। मुकुंद सिंह को हटाता है और रामगढ़ का राजा किसको बना दिया जाता है, तेज सिंह को बना दिया जाता है। जब तेज सिंह को राजा बना दिया गया 1772 ईस्वी में, यह कब होता है घटना, 1772 ईस्वी में होता है। अब क्या है कि मुकुंद सिंह विद्रोह करेंगे। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, हर विद्रोह में देख रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो है जो राजा है उसको हटाता है, उसी का जो रिलेटिव है, निकट संबंधी, उसी को राजा बनाता है। अब जैसे ही तेज सिंह को राजा बनाया तो मुकुंद सिंह विद्रोह करेंगे। तो उस समय मुकुंद जो रामगढ़ क्षेत्र में घटवाल लोग रहते थे, तो मुकुंद सिंह जो है घटवालों को अपना साथ में करते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इसीलिए इस विद्रोह को घटवाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो मुकुंद सिंह के द्वारा घटवालों को साथ में लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह कब हुआ था, 1772 ईस्वी में। क्यों हुआ, अंग्रेजों ने उस समय जो रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह, उसको हटाकर उन्हीं का संबंधी तेज सिंह को राजा बना दिया था। इसी के विरोध में घटवाल लोग जो है मुकुंद सिंह जो है घटवालों के साथ मिलकर एक विद्रोह करते हैं, और इस विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब विद्रोह शुरू होता है तो
यहाँ भी आपका जो कैमक है, इस विद्रोह को शांत कौन कराएगा? अंग्रेज अधिकारी, जो पलामू के क्षेत्र में भी इस समय था। अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है इस विद्रोह को शांत करवाता है। अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है विद्रोह का दमन करता है। धीरे धीरे जो घटवाल जाति के लोग हैं, इनको लगता है कि अब राजा मुकुंद सिंह पुनः, जो मुकुंद सिंह है पुनः इस क्षेत्र का राजा नहीं बन सकते हैं, अब इनका बनना संभव नहीं है। तो ये जो विद्रोह है धीरे धीरे खुद अपने आप शांत हो जाता है, विद्रोह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही था आपका घटवाल विद्रोह। अब इस क्षेत्र में क्या होता है कि एक डिप्टी कलेक्टर थे, उप कलेक्टर, उप कलेक्टर, जिसका नाम था जी डलास। जी, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो उस समय का जो जी डलास जो है, यह अंग्रेजी सरकार को सिफारिश करते हैं। जी डलास उप कलेक्टर, इस क्षेत्र का जो उप कलेक्टर है जी डलास, यह अंग्रेज सरकार को सिफारिश करते हैं कि इस क्षेत्र में जो राजस्व कर लेने का जो इस क्षेत्र का जो राजा है, उसको जो कर लेने का जो शक्ति दिया है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको छीन लिया जाए। क्योंकि जो राजा है यहाँ के जमींदारों और किसानों, सॉरी, यहाँ के जो किसान लोग हैं उनके उसको शोषण कर रहा है, अधिक कर वसूल रहा है। तो ऐसा आरोप लगाकर जी डलास क्या है, अंग्रेजी सरकार को एक सिफारिश करता है, और सिफारिश करके यहाँ का जो राजा है उसका कर लेने का शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। तो उप कलेक्टर जी डलास के सिफारिश पे, उप कलेक्टर जी डलास के सिफारिश पे इस क्षेत्र के राजा को कर लेने का शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, कर लेने की शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और अंग्रेज लोग जो है क्या करता है, अंग्रेज लोग यहाँ पे सीधे किसानों के साथ अस्थायी बंदोबस्त कर लेते हैं। अंग्रेज लोग जो है अब क्या, इस क्षेत्र को जो राजा था उसको कर लेने का शक्ति को उसको समाप्त कर दिया, और किसान के साथ जिससे कर लेना उससे डायरेक्ट अंग्रेज लोग खुद डील करता है। उस डील को क्या बोला गया, अस्थायी बंदोबस्त। तो अंग्रेज जो है किसानों के साथ, यहाँ के रैयतों के साथ, ऐसे लिखिए, अंग्रेज लोग जो है रैयत लोग के साथ, रैयत के साथ क्या करते हैं, अस्थायी बंदोबस्त कर लेते हैं। मतलब खुद ही टैक्स को लोग आपस में ही बंदोबस्त कर लिया कि हम लोग कितना टैक्स लेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए रामगढ़ राज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। राजा कौन था उस समय, मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह जो था अंग्रेज के विरुद्ध कार्य करता था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज लोग मुकुंद सिंह से बोला कि उनको 20,000 रुपये वार्षिक कर दो। मुकुंद सिंह मना कर देता है। फलस्वरूप क्या होता है कि 1772 ईस्वी में अंग्रेज लोग मुकुंद सिंह को हटाकर तेज सिंह को राजा बना दिया। इसका विद्रोह में मुकुंद सिंह जो है घटवाल लोग के साथ में लेते हैं और एक विद्रोह कर देते हैं, जिस विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को कैप्टन कैमक के द्वारा दमन कर दिया जाता है। ठीक है, उसी के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद उस क्षेत्र के जो कलेक्टर हैं, उप कलेक्टर जी डलास, सरकार को सिफारिश करते हैं कि इस क्षेत्र में जो राजा है उसे कर लेने की शक्ति को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वह यहाँ के रैयतों को काफी परेशान करता है। ऐसा आरोप लगाकर यहाँ के राजा को कर लेने का जो शक्ति है उसको समाप्त करवा दिया जाता है। और अंग्रेज लोग जो यहाँ के रैयत जो किसान थे उसके साथ अपने मतलब खुद से डील करता है। उस डील को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र देखते हैं। अभी तो कौन कौन सा क्षेत्र में देख लिए अंग्रेज लोग कैसे कैसे प्रवेश कर रहा है। सिंहभूम के बारे में देख लिए, संथाल परगना के बारे में देख लिए, पलामू देख लिए, रामगढ़ का क्षेत्र देख लिए। अब एक क्षेत्र बच गया, छोटा नागपुर। ठीक है, अब कौन सा क्षेत्र बच गया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में किसका शासन था, नागवंश का। जिस समय झारखंड में अंग्रेज लोग प्रवेश कर रहा था उसमें नागवंशी राजा थे दर्पनाथ शाह। अंग्रेजों के प्रवेश के समय छोटा नागपुर के जो नागवंशी राजा थे उनका क्या नाम था, दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह ये क्या किए कि अंग्रेजों के साथ मित्रवत संबंध बना लिए, संधि कर लिए।
किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किए, यह अंग्रेजों के साथ मित्रवत संधि कर लिए। अंग्रेजों के साथ क्या किया? संधि कर लिए, किसी प्रकार का विरोध नहीं किए। ठीक है। 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह जो है अंग्रेज लोग के साथ संधि कर लेते हैं। अब संधि में क्या करते हैं कि 12,000, कितना? 12,000 रुपया सालाना कर, 12,000 रुपया सालाना कर देने पर अंग्रेज और जो राजा थे नागवंश का उस समय दर्पनाथ शाह के बीच में संधि हो जाता है, और इन दोनों में क्या जो है मैत्री संधि हो जाता है। ठीक है। किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होता है। और क्या होता है कि जो दर्पनाथ शाह है उस समय कैमक, इस क्षेत्र में कौन था? कैप्टन कैमक था जो संधि किया हुआ था। तो कैमक को दर्पनाथ शाह जो है हीरा जड़ित टोपी पहनाते हैं, जो काफी चर्चा का विषय था उस समय। तो हम लोग जो है झारखंड के पूरा क्षेत्र में अंग्रेज जो कैसे कैसे प्रवेश किया और उस प्रवेश के दौरान जो जो विद्रोह हुआ उसको हम लोग साथ में अध्ययन कर लिए हैं। अब अगला क्लास से क्या है कि हम लोग झारखंड में जनजातियों के द्वारा जितना भी अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों साहूकारों के खिलाफ और स्थानीय राजा के खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, जो विद्रोह किया गया है, उस विद्रोह के बारे में जो बच गया है सबका अध्ययन करेंगे एक एक करके, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही है। आप इसको लिख लीजिए, अच्छा से नोट बनाइए, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका खूब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।